नमस्कार, आज है 12 नवंबर और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दुनिया भर के साथ साथ अमेरिका में मनाया गया वेटरन्स डे। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि कोई भी श्रद्धांजलि सैनिकों की कुर्बानी के बराबर नहीं। भारतीय मूल के राजीव शाह का अमेरिकी सहायता एजेंसी के प्रमुख के रूप में हुआ नामांकन। राजीव से अंतर्राष्ट्रीय विकास में नई सोच और तरीके लाने की उम्मीद। और फिल्म निर्माता मार्क जॉनसन संगीत के माध्यम से ला रहे हैं शांति। देखेंगे क्या है उनका मिशन, प्लेइंग फॉर चेंज। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। 11 नवंबर यानी कल पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की सालगिरह मनाई गई। पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में भी उस युद्ध विराम संधि की 91वीं सालगिरह मनाई गई, जिसे 11वें महीने के 11वें दिन 11वें घंटे पर अंतिम रूप दिया गया था। इस दिन को यूरोप और विश्व के अन्य भागों में युद्ध विराम या स्मृति दिवस कहा जाता है। अमेरिका में इसे वेटरन्स डे यानी अनुभवी सैनिक दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा, फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और सेना के कई बड़े अधिकारी आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी पहुंचे और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जबकि ये जरूरी है कि इस दिन को याद किया जाए, लेकिन ये भी ज्यादा जरूरी है कि अपने सारे दिन उन वादों को निभाने के लिए लगाएं जिन्हें हमने उनके साथ किए हैं, जिन्होंने देश को जरूरत पड़ने पर जवाब दिया। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राजीव शाह को ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी सहायता एजेंसी यानी यूएसएआईडी के प्रमुख के रूप में नामांकित किया है। अमेरिकी सहायता एजेंसी के प्रशासक का पद अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सभी असैन्य सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। अब तक ओबामा प्रशासन ने यह पद खाली रखा हुआ था। अभी शाह के नाम को कांग्रेस की मंजूरी मिलनी बाकी है। राजीव इस समय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में अनुसंधान, शिक्षा और अर्थशास्त्र के अवर सचिव तथा प्रमुख वैज्ञानिक भी हैं। ओबामा ने यूएसएआईडी के अध्यक्ष पद पर शाह के नामांकन के फैसले का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा कि राजीव सोच के नए तरीके लेकर आते हैं और उनकी पृष्ठभूमि पूरे समर्पण से प्रभावी काम करने की रही है। शाह 2001 में गेट्स फाउंडेशन में पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और अब चलते हैं अगली खबर पर। निर्माता मार्क जॉनसन ने अद्वितीय संगीत समूहों को स्थापित किया है। पिछले 4 सालों से वो दुनिया भर के संगीतकारों को प्लेइंग फॉर चेंज प्रोजेक्ट के लिए हजारों किलोमीटर दूर से साथ ला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है संगीत के माध्यम से दुनिया भर में शांति लाना। न्यू ऑर्लिन्स से अंधे गायक, अमेरिका के मूल निवासी ड्रमर्स, दक्षिण अफ्रीका के भजन गायक और कई अन्य देशों से संगीतकारों को एक साथ लाने का काम कर रहे हैं ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रोड्यूसर मार्क जॉनसन प्लेइंग फॉर चेंज के लिए। प्लेइंग फॉर चेंज एक आंदोलन जैसा है जिसमें दुनिया भर से लोग मानते हैं कि संगीत के जरिए हम एक दूसरे को साथ आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दुनिया बटी हुई है और प्लेइंग फॉर चेंज संगीत के माध्यम से मानव जाति को एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। जॉनसन के पहले प्रोजेक्ट स्टैंड बाय मी गाने को 37 संगीतकारों ने गाया और ये गाना बहुत मशहूर हुआ। इसका वीडियो इंटरनेट पर 30 लाख से भी अधिक बार देखा गया है। फिर जॉनसन ने लगभग 100 और गायकों और संगीतकारों के साथ मिलकर एक एल्बम बनाया जिसकी पहले सप्ताह में ही 26,000 कॉपीज बिक गई। ग्रुप के पहले उत्तर अमेरिकी टूर के लिए जॉनसन 7 देशों से 10 संगीतकारों को एक साथ लाए। ये मेरे लिए सपना साकार होने जैसा है। मेरे देश में संगीत को रूह का भोजन माना जाता है। मेरे लिए संगीतकार होकर अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना एक सपना है। हमें दुनिया को हमारे बच्चों और भविष्य के लिए बेहतर बनाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकी गिटारिस्ट लुई मलांगा का कहना है कि प्लेइंग फॉर चेंज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया को इसकी जरूरत है। लोगों के विचारों को खोलना, उन्हें प्यार, शांति, खुशी और सम्मान को बांटने का संदेश देना। Love, peace, happiness, respect to be shared. प्रदर्शन के अलावा प्लेइंग फॉर चेंज ने एक संगठन की स्थापना भी की है जिसका लक्ष्य दुनिया भर के गरीब समुदायों को संगीत और शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाना है। अब तक प्लेइंग फॉर चेंज ने दक्षिण अफ्रीका, घाना और नेपाल में संगीत विद्यालय की स्थापना की है और माली में चौथे स्कूल पर काम हो रहा है। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।